नमस्कार साथियों, मैं राकेश सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। साथियों, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ये वन लाइनर प्रश्न की वीडियो अब तक हमने कई ये वीडियो बना चुके हैं, जिनको काफ़ी स्टूडेंटों ने पसंद किया है। और ये वीडियो एक दिवसीय परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बनाई जा रही हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न ज़्यादा प्रचलन में हैं और हर एक बार पूछे जाते हैं। ये वे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए ही इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आए और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को आप शेयर करें, और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ प्रश्न है, कोल्ड स्टोरेज में सामान को सुरक्षित रखने के आदर्श आवश्यक तापक्रम क्या है, यानी कि कौन सा तापमान पे सामान सुरक्षित रह सकता है ना। तो यह देखिए, 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक अगर तापमान बना रहेगा तो सामान सुरक्षित रहेगा, कोई भी फल सब्जी आदि, है ना। आगे, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है ना। तो देखिए, प्रस्तावना प्रारंभ कहाँ से होती है? हम भारत के लोग, है ना। आपने पढ़ी होगी, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऐसे करके है। आगे है देखो, दूरबीन यानी टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था गैलीलियो ने। आगे है, कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? देखिए, गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। आगे है, भागोरिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है निमाड़, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। किस ग्रह का सूर्य के पूर्णतः परिभ्रमण काल न्यूनतम है? तो यह है देखो, बुध ग्रह का। तो यानी कि सबसे कम समय में ये बुध जो है सूर्य का परिक्रमा करता है ना। आगे देखिए, विश्व में प्रजातंत्र की स्थापना कहाँ हुई, है ना। तो विश्व में प्रजातंत्र की स्थापना कहाँ हुई? ये हुई थी अमेरिका में। तो यानी कहने का मतलब ये है, अमेरिका में सबसे पहले संविधान लागू हुआ और वहाँ यानी कि राजतंत्र नहीं था, और लोकतंत्र की स्थापना सबसे पहले हुई थी अमेरिका में, ठीक है ना। आगे है, ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ मार्केट अर्थव्यवस्था और निर्वाह अर्थव्यवस्था दोनों हों, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोहरी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। कौन सी? मार्केट अर्थव्यवस्था और निर्वाह अर्थव्यवस्था। तो निर्वाह का मतलब है जो कि काम चलाऊ होती है। आगे चलिए, मार्च 1944 ईस्वी में इंडियन नेशनल आर्मी ने किस पर कब्जा करके वहां तिरंगा ध्वज फहराया? तो देखो, ये है इम्फाल, है ना। आगे चलिए, अब तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? देखिए, तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर, है ना, ग्वालियर में। आगे है, टिनकी अधिक मात्रयुक्त कांस्य क्या कहलाता है? तो ये श्वेत कांस्य। संविधान के किस अंग या अध्ययन में सामाजिक, राजनीति और आर्थिक न्याय की व्यवस्था चर्चित है? तो ये है प्रस्तावना में। आगे है, दूध के खराब होने का कारण कौन सा जीवाणु है? तो देखो, ये है लैक्टोबेसिस वेसिलस, है ना। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक के आंख से आंसू पहुंचना होगा, है ना, यह कथन किसका है? तो ये है महात्मा गांधी का। आगे है, लाई हारोबा किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो यह है मणिपुर का। चलिए आगे देखते हैं, सौरमंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? तो ये है बृहस्पति। देखिए, अक्ष पे घूमने का मतलब है कि अपने ही अक्ष पर घूमना है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है, तो इसी तरह से ये जो सौरमंडल का मात्र एक ऐसा ग्रह है जिसे घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है, यानी तेज घूमता है, तो वो है बृहस्पति। आगे है, किस भारतीय निशानेबाज ने सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता, है ना। तो देखिए, कौन से ने जीता ओलंपिक पदक? तो ये है राज्यवर्धन सिंह ने। आगे है, जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितीय सिद्धांत किसने दिया? तो ये देखो, मालथस ने दिया था। तो मालथस ने ये कहा कि जनसंख्या ऐसे बढ़ती है, देखो, एक का दुगना और दुगने का चार गुना, चार का आठ और आठ का, इस तरह से ये जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। ये मालथस का सिद्धांत है। आगे देखिए, किसने कहा मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, है ना। किसने कहा मैं क्रांतिकारी के रूप में? तो ये है जवाहरलाल नेहरू। आगे है, केदारनाथ में किसका मंदिर है? तो ये शिव जी का मंदिर है वहाँ।
आगे सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन, है ना। आगे है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? देखिए, तो ये है भारत की जनता में निहित। तो प्रस्तावना में सबसे पहले है हम भारत के लोग, है ना। आगे है कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो ये है निकेल। आगे है किसने सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था? तो ये है भीम प्रथम ने, है ना। आगे है गंगोत्री किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है, आप सब जानते हैं। इसके बाद में है किस ग्रह का सूर्य के प्रति परिभ्रमण काल अधिकतम है? तो देखिए, अधिकतम का मतलब है नेपच्यून है ना, वरुण। यानी कि जो ग्रह सबसे दूर होगा उसका जो परिक्रमण काल होगा, परिभ्रमण काल अधिकतम, यानी कि वो सबसे अधिक है। आगे है मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4। फिर देखिए राजनीतिक अर्थशास्त्र पद का सर्वप्रथम प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो प्रोफेसर पीगू ने किया था। आगे सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये जय सिंह ने करवाया था। आगे है उत्तराखंड में तपोवन कहाँ स्थित है? तो ये ऋषिकेश में स्थित है भैया। आगे देखिए सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है ना। तो ये है यूकेलिप्टस है। आगे उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। अच्छा, फिर है ऋग्वेद में जनपद शब्द कितने बार प्रयुक्त हुआ है? तो एक बार भी नहीं, ठीक है ना। आगे है कोणार्क का मंदिर किसने बनवाया? तो नरसिंह प्रथम। देखिए इस नरसिंह प्रथम चोड़गंग ने। आगे है प्राचीन तीर्थ स्थान विंध्याचल किस राज्य में स्थित है? तो देखिए मध्य प्रदेश में स्थित है ना ये। आगे है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र। फिर है संस्कृति का प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष किसके दरबार में रहता था? तो जयचंद के में रहता था। योजना आयोग का पदोन्नत कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। देखिए किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो ये की थी बाबर ने। तो बाबर को बाग बगीचे और बहता पानी ज़्यादा पसंद रहता था। आगे है मालदीव की राजधानी है माले, है ना। चलिए बिजली की खपत का बिल किसके मापक पर आधारित होता है? देखिए तो ये है भाई, इसका है वाट के माप पर। आगे है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? देखो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है स्टील में कठोरता के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो देखो मैग्नीज की मात्रा बढ़ाई जाती है। आगे किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? देखिए ये है सिसोदिया वंश। तो ऐसे बहुत महान देशभक्त हुए थे जिसने मुगलों के सामने समर्पण नहीं किया। जैसे ही उनमें से ही जैसे सिसोदिया वंश है, महाराणा प्रताप थे, इस तरह के बहुत सारे वीर योद्धा थे हमारे भारत के। आगे देखिए विषुवत रेखा पर स्थित किमी स्थान के अक्षांश का मान कितना है? देखिए ये है 0 डिग्री। तो ये विषुवत रेखा आप जानते हैं कौन सी होती है ना। विषुवत रेखा कहते हैं जो बीच में होती है, यानी कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। तो उसकी अक्षांशीय मान होता है उसका 0 डिग्री सेल्सियस, आगे 0 डिग्री होता है। आगे देखिए हल्दी और नीम से बना मरहम किस रोग में अत्यंत उपयोगी है? तो ये है स्केबीज नामक त्वचा रोग में, यानी त्वचा रोग के लिए। आगे देखिए योजना आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए योजना आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल की कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना। यानी जब तक प्रधानमंत्री होता है वो योजना अध्यक्ष के कार्यकाल पे काम भी करता है। आगे है किस शासक के काल में संगमरमर का काल कहा जाता है? तो ये है शाहजहाँ को। देखो शाहजहाँ ने बहुत सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण करवाया। इसने ताजमहल या फिर लाल किला दिल्ली का, और जैसे जामा मस्जिद है दिल्ली की, इस तरह की बहुत सारी बड़ी बड़ी जो इमारतों का इसने निर्माण करवाया था, इसीलिए कहते हैं ना। आगे है बीजिंग किस शहर का नया नाम है? तो ये है
पेंकिंग का, है ना। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो ये है रिफ्लेक्सिया आर्नाल्डी। आगे है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प किस सदन में पेश किया जाता है, तो देखिए ये केवल राज्यसभा में, है ना। देखो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। आगे है मानव रोग शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है, तो 1 से 6 ओम। आगे है भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कब हुई, कहाँ पे हुई थी, तो देखिए ये हुई बिहार में। आगे है रंगून किस शहर का पुराना नाम है, तो ये है यंगून का। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो ये होता है 22 दिसंबर को, है ना। देखिए उत्तरी गोलार्ध में ही हमारा भारत है और 22 दिसंबर को यानी ठंड पड़ती है भारत में, है ना। आगे है विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई, तो ये हुई अमेरिका में। चलिए आगे है कौन सा आयोग देश के भौतिक पूंजीवाद तथा मानवीय संसाधनों का पूर्वानुमान लगाता है, तो ये लगाता है योजना आयोग। देखिए योजना आयोग का काम होता है देश के सभी संसाधनों का अनुमान लगाना, उसको सही मायने में खर्च करना, है ना। आगे है कौन सी इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम के लेखक हैं, तो बताइए ये हैं देखो रमेश चंद्र दत्त। आगे है नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है ये, तो ये है मोन्स यानी बेल्जियम में है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो ये होता है देखो कैल्शियम। तो कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। आगे है राज्यसभा में संकल्प पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी, तो ये देनी होगी 14 दिन पहले, है ना। यानी कि ये महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, उपराष्ट्रपति नहीं हटाया जाता, राष्ट्रपति हटाया जाता है, ठीक है। आगे है किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, देखिए कौन सा फल पाया जाता है, मूंगफली, तो ये भूमि के नीचे आती है। आगे है रेल विभाग के लिए पृथक रेल बजट का आरंभ किया गया था 1931 में। आगे है नाटो की स्थापना कब की गई, तो ये की गई 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। आगे है चंद्र ग्रहण किस तिथि को घटित होता है, तो ये होता है पूर्णिमा के दिन। आगे है लंदन ओलंपिक 2012 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, तो ये थे सुशील कुमार। आगे है योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हैं, तो गुलजारी लाल नंदा। आगे है एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये हुई थी 1966 में। एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो मलीना में है। आगे देखिए ट्यूबलाइन में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, तो ये हो जाता है 60 से 70%। आगे है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन सा सदन करता है, तो देखिए ये करती है राज्यसभा, है ना। आगे है सबसे भारी धातु कौन सी होती है, तो ये होती है ओस्मियम। आगे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो ये देखिए महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है ना। आगे है पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में कितना समय लगता है, तो देखिए इसमें लगता है 23 घंटा 56 मिनट और देखिए कुछ सेकंड और हैं यानी 48 सेकंड। आगे है कौन सा हार्मोन्स अग्नाशय को उत्तेजित कर अग्नाशयी रस का प्रस्रवण नियंत्रित करता है, तो करता है सिक्रीटिन, है ना, क्या करता है सिक्रीटिन का। आगे हिंदू समृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो देखिए इसकी जो अवधारणा प्रस्तुत की थी प्रोफेसर राजकृष्ण ने। आगे महाभारत की रचना किसने की, तो ये की थी वेद व्यास ने। अच्छा फिर लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो ग्वालियर में। आगे लौंग पौधे के विकास किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये होता है पुष्पकली से। आगे भारत में राष्ट्रपिता के प्रथम सभापति कौन थे, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, ये थे डॉक्टर राधाकृष्ण। नंदवंश के किस शासक ने एकराट सर्वछत्रक और द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण की, तो की थी महापद्म नंद ने, ठीक है। आगे
आगे है विजयनगर में दासों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था वेश्भग। फिर है राष्ट्रीय चिकित्सा एवं चिकित्सा विज्ञान अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में। ठीक है ना। आगे है देखिए 26वां क्वेश्चन, 1993 में लातूर सिक्किम के कारण बाहर हो गया है, तो लातूर भारत के किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारतीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई, तो ये औरंगजेब के टाइम पे है ना। आगे कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है, ये तृतीयक उद्योग क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र प्रथम और द्वितीय हमने समझाया था। आगे है अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो यह है इब्राहिम सरकी ने। आगे है राष्ट्रीय यूनानी संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह है बंगलुरु में स्थित है भाई। चलिए तो साथियों इस तरह की वीडियो हम काफ़ी छोटी छोटी बनाते हैं, जैसे कि 15 से 20 मिनट के बीच में, और टाइम निकाल के आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और ये वन लाइनर प्रश्न आपके ज़रूर समझ में आएंगे, और ये बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इन वीडियो को आपके पास जितने भी ग्रुप हैं या जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब में इसकी लिंक भेजा करिए। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी नए हैं उन पर चैनल को सब्सक्राइब भी करें और करवाएं। ठीक है ना। धन्यवाद।